ज़िंदगी पता है सबसे अजीब कब लगती है? जब तुम नई जगह, नए लोगों के साथ, नए कल्चर में और नए माहौल में होते हो। सारे भ्रम टूटते हैं। तुम्हारी सारी सच्चाई तुम्हें सब झूठी लगने लगती है। तुम सच के सागर में डूबते हो और फिर बदलता है नज़रिया, चीज़ों को देखने का, समझने का और परखने का। आज का ये वीडियो बस इसी बारे में है, हमारी ये अजीब ज़िंदगी के बारे में, मेरे बदलते नज़रिए के बारे में। Good morning everyone. Today is my 4th day or 5th day, I don't know, here in Dubati, which is a tribal village in Assam, in Kaziranga. और मैं पिछले बस 4-5 दिन से ऐसे ही यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, चिल कर रहा हूँ। दिन में काम करता हूँ, सुबह थोड़ा घूमने चले जाता हूँ, शाम को थोड़ा वॉक में चला जाता हूँ, पर दिन भर बस यही रहता हूँ क्योंकि what else you need? Look at it. What else you need? I live in this chill here, all this place I can go just anywhere. आज सुबह इतना सुंदर माहौल था भाई, पूरा कोहरा, पूरे खेत में कोहरा हो रखा था और एकदम ऐसे बकरियां चर रही हैं, अपने घर से निकल रही भागते हुए, छोटी छोटी बर्ड्स दिख रही हैं। और इतनी सारी बर्ड्स हैं, मैं अपने फ़ोन से कैप्चर नहीं कर सकता हूँ, माइग्रेशन टाइम है तो हर जगह बर्ड्स हैं, अलग अलग कलर्स की बर्ड है, बहुत बड़े साइज़ की बर्ड्स हैं। तो मैं ये सब चीज़ें कर नहीं पाता हूँ अपने फ़ोन से क्योंकि 13 मिनी यूज़ करता हूँ मैं व्लॉग करने के लिए, द चीपेस्ट थिंग दैट आई हैव। तो बस, और अभी मैं जा रहा हूँ तिथि भाई के साथ। तिथि भाई इज़ हेयर और वो अभी घर गए थे, अपने गांव गए थे, मतलब घर जाए उनका वहाँ पे। तो कह रहे हैं कि मम्मी चाय के लिए बुला रही है, क्योंकि कल मैंने ऐसे रैंडम तिथि भाई को बोला था कि तिथि भाई यार दूध चाहिए यार, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए चाय नहीं पी। तो आज वो कह रहे हैं चलो मम्मी ने बुलाया चाय पियेंगे। जाते हैं गाँव और चाय पी के आते हैं। भाई ये बोर्ड जो है ना, ये तिथि भाई लोगों की है और ये बोल रही है बहुत पुराना है, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे, 33 साल के हैं वो, तो तब से चल रहा है, उससे पहले का बोट है ये। क्योंकि बाढ़ आ जाती है ना तो सब लोगों के पास घर अभी भी चलता है। वाह यार, क्योंकि यहाँ पे पूरा बाढ़ हो जाती है तो फिर लोग इससे मच्छी अच्छी मारने जाते हैं। तिथि भाई के गांव में बने एक सुंदर से कम्युनिटी स्टे के बाहर कैंप कर रहा हूँ। आए एक रात के लिए थे, अब 4 दिन बाद भी जाने का मन नहीं है। ऐसा सुंदर गांव बहुत टाइम बाद देखा है। दुबाती गांव में मिसिंग ट्राइब के ये घर इस गांव को बहुत सुंदर बना देते हैं। साल में कुछ महीने बाढ़ के कारण यहाँ सिर्फ पानी होता है और यही कारण है कि यहाँ के सारे घर जमीन से कुछ 4-5 फीट ऊपर होते हैं। Here we are back in तिथि भाई होम। अब तो अपना ऐसा लगता है कि कोई पड़ोसी घर है, तिथि भाई लेके चले जाते हैं, मैं चल भी देता हूँ मुँह उठा के। शर्म है सब छोड़ दिया मैंने। जो जहाँ बुलाता है वहाँ को चल देता हूँ, बिना कुछ डाउट करे, बिना कुछ करे। ये वाले घर में सारी लकड़ी है, देखो इसमें बैम्बू नहीं है नीचे, और ये भी सीमेंट का है। ए तोता, वो इसको खुला छोड़ते हो? हाँ। उड़ने के लिए? नहीं। अच्छा, उड़ने के लिए नहीं भेजते? नहीं नहीं। घर में हाँ, हिरन का ही सींग तो है। हाँ। भगवान के साथ साथ ऐश्वर्या राय भी है। कहाँ है? अच्छा नहीं, पर ऐश्वर्या राय भी है भगवान के साथ साथ। हेयर एवरी हाउस इज़ लाइक ऑफ बैम्बू, और बैम्बू के होने के साथ क्या है कि बगल में भी घर है, बिल्कुल चिपका हुआ घर है एक, और दूसरा इस तरफ भी घर होगा चिपका हुआ, और सामने भी घर होगा और पीछे भी घर होगा। तो मुझे लगता है कि आपको अपने घरों में कितनी हल्की हल्की बात करनी पड़ती होगी। एवरी अदर थिंग दैट यू डू प्राइवेटली हैज़ टू बी वेरी क्वाइट। मैं सवाल का तिथि भाई से यही पूछा था कि भाई क्या सीन रहता है इधर शादी आदि के बाद। तो मुझे लगता है थोड़ा प्रिवेसी वाला सीन तो बहुत ही वो ऐसा है कि प्रिवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे देख रहा हूँ पूरा बैम्बू है, पूरा बैम्बू है। वो बहुत बड़ा है। मैंने उसको बिस्किट दिया तो कैसे खा रही है मस्त।
लोग हर जगह एक जैसे हैं, कहीं भी जाता हूँ तो मज़ेदार लोग मिल ही जाते हैं। सबका तरीका और बातें अलग होती हैं, पर अंदर से सब सेम है। हाँ, गांव में और शहर के लोगों में फ़र्क होता है। मैं ऐसे अभी यहाँ पे हैंडपम्प में ब्रश वश करने आया था और मैं लगा हूँ ना हैंडपम्प चलाने में, और हैंडपम्प बस चल रहा है और पानी नहीं आ रहा, खाली बस वो आवाज़ कर रहा, पानी नहीं आ रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद वो आते, क्या कर रहे हो, क्या मैं पानी निकाल रहा हूँ। तो कह रहे हैं पहले पानी डालना पड़ता है ऊपर से प्रेशर बनाने के लिए। तो अभी वो गए हैं, पानी डालेंगे और फिर उसके बाद हैंडपम्प चलाएंगे तो थोड़ा प्रेशर बनेगा और फिर वो पानी ऊपर आएगा। नेवर न्यू दिस। दिन के बज रहे हैं अभी 12 और मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। कल रात को राइस बनाया था मैंने और तिथि भाई ने चिकन बनाया था। उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अंधेरे में बनाया था, बहुत कीड़े आ रहे थे, लाइट ही थी तो वीडियो ही नहीं बनाया अंधेरे में। तो राइस बचा है, मेरे को खाली दाल बनानी है, मिक्स दाल मेरे पास पड़ी है तो मैं फटाफट से मिक्स दाल बनाता हूँ। एंड फॉर लंच आई एम गुड विथ मिक्स दाल, घी, अचार एंड राइस। बाहर बनाओ अंदर बनाओ पता नहीं। भाई मेरा कुकर फिर से ख़राब हो गया। जब मैं घर में था आने से पहले पापा ने सही कराया था, बट ये फिर से लीक हो रहा है। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स दिस। कल मेरा प्लान है यहाँ से नागालैंड के लिए निकलने का, जो कि है कुछ 7-7.5 घंटा, काफ़ी दूर है। बट वी नीड टू फिगर आउट कि रास्ते में कहीं पे ढाबे यहाँ पे में रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर 7 घंटा दिखा रहा है तो मुझे कम से कम 12-13 घंटा लगेंगे आराम से। तो कल के लिए तैयारी भी करनी है, बहुत सारी गाड़ी पैक करने से पहले चीज़ें सॉर्ट करनी है, सामान की लिस्ट बनानी है क्या क्या चाहिए। भाई दिन हो गया, 1:30 बज रहा है, अभी खाना वाना खा लिया मैंने। मेरे को एक जीन्स धोनी थी, अपनी लोअर धोनी थी, तो वो भी धो दी मैंने कल जाने के लिए। बट अब दिन में 1 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक और 4 बजे तक इतनी गर्मी रहती है ना, पसीने देखो, हालत ख़राब भाई। कैन नॉट, ऐसा लगता है बिल्कुल महंगे ही हो जाए भाई, इतनी गर्मी होती है। जॉर्ज की भी हालत ख़राब है भाई, मेरी भी हालत ख़राब है। चौथी बच्ची का पूरा दिन बस यहाँ ऐसे लेटे लेटे कट जाता है। दिन में तो भाई बाहर कहीं जाने लायक होता ही नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, अभी भी इतनी गर्मी हो रही है। मैं और जॉनसन बस एक पड़े हुए हैं कि कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। क्या ही शानदार मौसम हो रखा है, देख रहे हो सनसेट हो रहा है इधर, बढ़िया। और देखो मस्त सनसेट हो रहा है, इधर मैं काम कर रहा हूँ, उधर जॉनसन में बैठा हुआ है मस्त। वो crazy, I'm gonna miss this place. Tomorrow I am leaving for Nagaland for जाखामा कोहिमा के पास, एंड आई विल ऑलवेज़ रिमेंबर दिस प्लेस। मतलब ये गांव तो हमेशा ही याद रहेगा भाई, मतलब अपनी ज़िंदगी का पहली बार यहाँ पे कीड़ा खाया मैंने, हमेशा याद रहेगा मुझको। तो आज लास्ट नाइट है, थोड़ा चिल करेंगे आराम से, एंड देन टुमारो वी लीव फॉर अनदर डेस्टिनेशन, अनदर कैंपिंग स्पॉट। अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ के मैं, सौरभ भाई और तिथि जा रहे हैं एक गांव देखने, ऐसी पास में जंगल में। कितना एक्साइट हो गया, गाड़ी में चढ़ गई, जाना मज़ा आ गया। आज दुबाती में हमारा आखिरी दिन है, तो आज शाम को ऐसे ही पास में जंगल के बिल्कुल अंदर बने एक बहुत सुंदर गांव देखने जा रहे हैं। मैंने पहले कभी बाढ़ वाले इलाके नहीं देखे, और यहाँ आके क्लोजली यहाँ की लाइफ देखना और कैसे लोग यहाँ की ज़िंदगी को अडेप्ट कर चुके हैं, ये देखना बहुत अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। कभी कभी तो मैं बस सोचता रहता हूँ कि इतनी टफ लाइफ लोगों के जीने का एक तरीका है।
किसी के लिए बस एक छोटा सा गांव है और किसी के लिए ये घर। मेरे लिए तो ये गांव एक फेरीलैंड जैसा है। ये है वो गांव, एकदम जंगल के अंदर है, देख रहे हो। इस गांव का नाम है सिसुबाड़ी। बहुत ही सुंदर गांव है, मतलब ऊपर ड्रोन से तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था भाई, एकदम ना जंगल के बीच में गांव। तुम लोग पूछते हो कि गाँव में कुत्ते होते हैं तो उससे कैसे टैकल करते हो। जॉन स्नो मस्त चल रहा है इधर, ये देखो जॉन स्नो को पीछे से खाली बस आ रहे हैं वो। अगर ओनर खुद डरा रहेगा ना तो वो सेंस कर लेते हैं कुत्ते, तभी अटैक करता है जब तुम डरे हुए होते हो। तो जॉन स्नो भी नहीं डरता है और मैं भी नहीं डरता हूँ। और ये डर जो निकला है ये घूमते घूमते ही निकला है, और जॉन स्नो का डर भी कुत्तों से घूमते घूमते निकला है। 1-2 बार कटिंग हुई है जॉन स्नो की, बट ठीक है। जॉन स्नो को कितना मज़ा आ रहा है, पूंछ उठा के देख रहे हो कैसे घूम रहा है स्माइल लेके मुंह में। क्या ही सुंदर गांव है भाई, मतलब मज़ा ही आ गया। एक तुम देख रहे हो जंगलों के बीच में, पूरा जंगल है, ये इतना पैच पूरा जंगल है और जंगल के बीच में वो गांव है। और वो एक ही फैमिली का गांव है, मतलब वो एक घर है उनका मेन, फिर चावल रखने की जगह, बकरी रखने की जगह, गाय रखने की जगह, घास रखने की जगह, वो घर मेन वो वाला है। ये जो दिख रहा है ना, ये मेन घर है। बहुत ही सुंदर भाई, पूरा जंगल, ये देखो। जब तुम ऐसी जगह घूमते हो, इतनी आइसोलेटेड, इतनी ऑफ ग्रिड जगह घूमते हो, तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि कितना ज़्यादा हमारा माइंडसेट हमारे एनवायरनमेंट में, सीमित एनवायरनमेंट में पर्सपेक्टिव्स बनाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा घूमने वाले जो लोग होते हैं, मतलब मैं तो नहीं बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा घूमने वाला आदमी हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इंडिया घूम रहा हूँ। लोग जो और कंट्रीज़ घूमते हैं और जिन्होंने बहुत घूमा होता है, बहुत देखा होता है, दे हैव अ रियली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बिकॉज उन्होंने इतनी सब अलग अलग चीज़ें देखी, अलग अलग कल्चर देखे। क्योंकि once you live in that one space, once you don't travel, like why travel is important is this: when you start traveling around like a lot, you realize, और कल्चर देखते हो, ट्रेडिशन देखते हो, लोगों को देखते हो, गांव देखते हो, तो तुम्हें लगता है कि यार ये दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे। प्लस जो हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, सब कुछ बदल जाता है भाई, सब कुछ बदल जाता है। मतलब मैं 2-3 साल पहले जैसे सोचता था, जैसे चीज़ों को देखता था, आज मैं देखता हूँ कि भाई क्या ही क्या ही सोचता था, क्या ही देखता था। तो यस, आई थिंक एवरीवन शुड ट्रैवल अ लॉट। पैसा कमाओ, घूमो, खाओ, पियो। और जॉन स्नो को देखो। हम लोग अब उस गांव से पैदल चलते चलते आगे एक और गांव आ गए हैं। Crazy। वो जॉन स्नो को कर रही है। Everyone is watching जॉन स्नो, देख लो सब लाइन से खड़ी हो गई हैं जॉन स्नो को देखने के लिए। वो देखो सब लाइन से खड़ी हैं। ये देखो दिखा, डोमिनेंस दिखा रही है, जो ऐसे गाय से हिलाती है ना, डोमिनेंस दिखा रही है। वो देखो पैर। अब अगर ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत बेसिक और लाइफलेस लगती है ना दोस्त, तो तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की और ट्रैवल करने की सख्त ज़रूरत है। इस गांव में घूम के ये थोड़ा तो समझ आ रहा था कि कैसे लोग बिना फैंसी चीज़ों के और बिना शो ऑफ के सेल्फ सस्टेनेबल हैं। कैसे लोग जंगल, खेत, जानवर और नेचर के साथ घुल मिल गए हैं। व्हाट अ क्रेजी प्लेस मैन। मतलब ये देखो, दिस इज़ लाइक फुल ग्रासलैंड, पूरा ग्रासलैंड है, फिर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में गांव है, फिर पूरा ग्रासलैंड है, फिर वहाँ फॉरेस्ट है तो वहाँ पे एक घर है, वो देखो वहाँ पे गांव है, फिर वहाँ पे फॉरेस्ट है तो फिर वहाँ पे एक गांव है। देख रहे हो पूरा पूरा, मतलब द सीनरी जनरली आई सी इन द माउंटेन्स इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ विलेज, एंड हेयर आई सी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ विलेज। मतलब मेरे लिए ऐसा है कि ओह ये क्या है जैसे लोगों को पहाड़ों में आके लगता होगा, पहाड़ों के घर देख के कि ओह ये क्या है, मुझे यहाँ के गाँव आके देख के लग रहा है कि भाई क्या ही है ये। क्रेजी। वाओ। इस गांव में पता नहीं दोबारा आना होगा या नहीं कभी,
पर बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। असम के मिसिंग ट्राइब के साथ बिताए हुए ये 5 दिन हमेशा याद रहेंगे। वापस जा रहे हैं, पर वापस जाने का रास्ता देखो भाई, क्या मज़ेदार रास्ता है। मैं जा रहा हूँ भाई के घर डिनर करने। गाड़ी वहाँ खड़ी है, वो खड़ी है गाड़ी उधर, पैदल पैदल गांव की तरफ। ओके, वी आर इनसाइड अ ट्राइबल हाउस। आजा जासो, जासो आजा। वो कुत्ते की वजह से वो भी नहीं आ रहा अंदर। आजा, नहीं आ गया, कुत्ते की वजह से नहीं आ रहा कुत्ता। वाह, ये सब आपने जीते हैं? बॉडी बिल्डर है क्या? ओह, नमस्ते। हाउ डू यू से नमस्ते इन योर लैंग्वेज? नमस्कार। 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 बैठना है। That's it. ए, इसके नीचे पूरा पानी होता होगा ना? हाँ, बाहर के टाइम में तो पानी ही रहता है। नीचे पूरा पानी इसमें हम लोग आपों रखते हैं, राइस भी रखते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए बनाता है ये जो आपने बनाया ये सिर्फ अपोंग रखने के लिए, आपों और मछली या pork जो वगैरह जो ड्राई सुखाने करने के जो लिए, भी क्योंकि सुखाना है। आग जब पड़ेगी हाँ। तो उससे एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। हाँ, इसके लिए बनाता है ये। सारे पहाड़ी घरों में यही है। नमस्कार। हमारे में भी यही होता है कि आग के ऊपर हाँ, जो मीट सूखता है, हाँ, मीट को लटका देते हैं, हाँ, वो आग हाँ, इससे सूखता रहता है। ये जो बनाया हुआ है ना, ये अपोंग रखने के लिए, जो राइस बियर है ना, ये उसमें रखने के लिए, और मीट सुखाने के लिए, क्योंकि नीचे आग जलती है तो ऊपर ये सब रखा हुआ है। वो भी सारा अपोंग रखा हुआ है। वो जो रखा है वो सारा राइस बियर है। ये भी राइस बियर है सारा। थैंक यू भाई। खा के पता चलेगा। ये क्या है? ये इसमें क्या है? चिकन। दिस इज चिकन। दिस ये फिश माने जानो? चिकन ही है। हाँ, ओके। ये सारे एलिवेटेड घर हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आती है तो इसके नीचे पूरा पानी भर जाता है, इसके नीचे, तब ये सब एलिवेटेड करके बना रखा है। ठीक है, कल मिलेंगे। थैंक यू। बहुत मज़ा आ गया, बढ़िया खाना खा के। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या ही घर है भाई। चल 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 चल।